देखो, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी ये है कि 3 यात्री थे। एक पैदल चल रहा था, एक मोटरसाइकिल से चल रहा था और एक ट्रेन से चल रहा था। तो जब अपने स्थान पर, डेस्टिनेशन पर वो लोग पहुँचे, तो उन लोगों को रास्तों की विशेषताएं पूछी गईं। तो आप लोग क्या सोचते, कौन सा सबसे अच्छा उत्तर देगा? पैदल चलने वाला देगा, मोटरसाइकिल चलने वाला देगा, या ट्रेन से चलने वाला देगा? तो आप लोगों का आंसर यही होगा कि पैदल चलने वाला देगा। वो लेट पहुंचा भले ही जरूर है, लेकिन उसने चीज़ों को एनालिसिस किया है, अच्छे से देखा है। कहने का मतलब ये है कि इस रेस में, जिस रेस में आप लोग शामिल हैं, भले ही थोड़ा लेट पहुंचे लेकिन अच्छे तरीके से पहुंचे, ताकि जो एग्जामिनर हो कैसे भी क्वेश्चन मॉडिफाई करके आपके सामने प्रस्तुत कर दें, तो आप उस क्वेश्चन को पहचान ले जाएं। इस कहानी को बताने का उद्देश्य यही था और कुछ नहीं। अब आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है न्यूट्रिशन, पोषण और पाचन तंत्र, अर्थात न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहली बात ये आती है कि पोषण होता क्या है। तो पोषण को समझने से पहले हम लोग ये एक घटना देखेंगे, एक टर्म देखेंगे। एक होता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है ना? जैव प्रक्रम का मतलब ये होता है कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, अभी हम सो जाएं फिर भी क्या होगा कि हमारा शरीर काम करता रहेगा। अर्थात हमारे जीवन का जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, लगातार चलता रहता है। तो अब कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी कार्य होगा, गाड़ी तभी तक चलेगी जब तक उसमें पेट्रोल होगा। पेट्रोल का मतलब यहाँ पर ऊर्जा से है। तो इस लाइफ प्रोसेस में हमें आवश्यकता होती है, वी नीड एनर्जी। हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये ऊर्जा हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से। तो कह सकते हैं कि जो भोजन का ग्रहण करना, टेक फूड, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा पोषण की, कि पोषण है क्या? तो भोजन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, या कह सकते हैं कि पोषण कहलाता है। फिर इसमें ये देखेंगे हम लोग कि इस भोजन में कुछ चीजें हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद फैट हो गया। तो ये क्या है? भोजन में उपस्थित तत्व है। तो इनको हम लोग कह देंगे कि पोषक तत्व। क्या कह देंगे? पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट। क्या कह देंगे? न्यूट्रिएंट्स। तो अब समझ में आया ना कि पोषण क्या है। कि हमारा जो लाइफ प्रोसेस होता है, जीवन की जो एक्टिविटी होती है वो लगातार चलती रहती हैं। हम लोग काम करें या ना करें, कुछ भी करें, तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं, और यही जो भोजन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और इसके अंतर्गत जिन तत्वों को हम लोग ग्रहण करते हैं उनको पोषक तत्व कहते हैं या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखेंगे यहां पर पोषण के प्रकार। क्या देखेंगे कि पोषण के प्रकार। तो पोषण यहां पर 2 प्रकार का होगा। एक होगा ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, यू नो अबाउट दिस। स्वपोषी। स्वपोषी। द सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स, इसको बोलते हैं विषम पोषी। विषम पोषी। अब ऑटोट्रॉफ में क्या होगा कि ये अपना भोजन क्या करेंगे? स्वयं बनाएंगे। ये क्या करेंगे कि अपना भोजन स्वयं बनाएंगे।
स्वयं अपना भोजन बनाएंगे और उसी को टेक करेंगे या ग्रहण करेंगे, उसी को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पोषण दो प्रकार के, पहला ऑटोट्रॉप्स, दूसरा हेटेरोट्रॉप्स या विषमपोषी। विषमपोषी क्या होते हैं कि ये अपना जो भोजन होता है दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। अब यहाँ पर हम लोग जो हेटेरोट्रॉप्स होगा, विषमपोषी होगा, इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स के अंदर जो पहला हम लोग देखेंगे वो देखेंगे होलोजोइक, इसको कहते हैं प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी का मतलब ये होता है कि ये लोग भोजन को इंगल्फ करते हैं, कह सकते हैं कि निगलते हैं, अर्थात भोजन को निगलते हैं या इंगल्फ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होता है कि भोजन अंदर ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर उस भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, और इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सब क्या कहते हैं, होलोजोइक के अंतर्गत आते हैं, कह सकते हैं कि प्राणी संभोजी के अंतर। क्वेश्चन ये आया हुआ है रेलवे में कि ऊंट कैसा जीव है, कैमल प्राणी संभोजी है या आगे जो प्रकार पढ़ेंगे उसका है। तो ऊंट भी क्या करता है, भोजन को अंदर ग्रहण करता है और वहां पर अपने शरीर के अंदर क्या करता है, वो भोजन का पाचन करता है। तो एग्जाम्पल में मानव भी आ जाएगा, मानव भी क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, अंदर निकलता है, उसके बाद पाचन होता है। ऊंट आ जाएगा, कुत्ता भी आ जाएगा, अदर जो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी जीव जो भोजन को निगलते हैं उसके बाद इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। दूसरा हेटेरोट्रॉप्स का प्रकार होगा सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक। इसमें क्या होगा कि इसमें जीव भोजन को निगलेंगे नहीं, इंगल्फ नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि शरीर जैसे इसको हिंदी में कहते हैं मृत जीवी, मृत जीवी। तो मान लीजिए कि कोई जीव मर गया, अब क्या होंगे, जो मृत जीवी होंगे इस पर कुछ एंजाइम छोड़ेंगे, एंजाइम क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो इसको क्या करेगा, ये छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना शुरू कर देगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई जीव या जानवर मर जाता है तो फिर क्या होता है कि वो क्या होता है कि फिर छोटे छोटे पार्टों में टूटना शुरू होता है, और इसको कौन तोड़ता है, तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे कवक, फंगस, बैक्टीरिया, जीवाणु। तो ये सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं कि कोई जीव मर जाता है फिर उसको शरीर के बाहर ही ये लोग तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं, उसका अवशोषण कर लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कवक और बैक्टीरिया। और एक बार पीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अपघटक जो होते हैं, डिकम्पोजर जो होते हैं, उसके अंतर्गत कौन इंक्लूड होता है, शामिल होता है, कवक और जीवाणु क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो प्रकार देखेंगे पैरासाइट देखेंगे हम लोग, पैरासाइट देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं परजीवी, परजीवी। ये क्या होता है कि अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है। जैसे हमारी आंतों में एक पाया जाता है फीता कृमि, जो भोजन हम लोग अवशोषण करते हैं उसी से पोषण ये भी क्या करता है, प्राप्त करता है। फिर उसके बाद कसकुटा, अमरबेल, ये सब क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, उसमें
रहते हैं, या वह जीव जो पोषण प्राप्त करता है उसी जीव से ये भी क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से रखे जाते हैं। तो पोषण क्या होता है पढ़ लिए, पोषक तत्व क्या होते हैं समझ लिए, पोषण के प्रकार दो, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स के 3 प्रकार यहाँ से क्वेश्चन रखे जाते हैं, इनको आप लोग टिक कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कि होलोजोइक के अंतर्गत जो भोजन को निगलते हैं और शरीर के अंदर भोजन को तोड़ते हैं, फिर पाचन करते हैं उसका, मानव, ऊंट और कुत्ता और जितने भी जीव होंगे जो भोजन को निगलते हैं आ जाएंगे। सेप्रोट्रोफिक का मतलब ये होता है कि ये शरीर के बाहर भोजन को तोड़ते हैं, उसके बाद अवशोषित करते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। पैरासाइट में क्या हो जाता है कि ये दूसरे, जैसे कोई दूसरा जीव होता है वो पोषण ग्रहण करता है, उसी के पोषण से भी क्या करते हैं, अपना पोषण ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। जैसे फीताक्रम टेप वर्म हो गया, या कस्कुटा, ये अमर बेल हो गया। तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोषण के स्तर क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के स्तर या पोषण के स्तर। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा इंजेक्शन। इसका अर्थ होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है, अंतर्ग्रहण। दूसरा देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे डाइजेशन, डाइजेशन पाचन। तीसरा देखेंगे एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, इसी को कहते हैं अवशोषण। चौथा देखेंगे एसिमिलेशन। क्या देखेंगे, एसिमिलेशन, इसको कहते हैं स्वांगीकरण। पांचवा देखेंगे इजेशन, मल त्याग, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मल त्याग। ये पोषण स्तर के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। एक बार यहाँ से क्वेश्चन सीक्वेंस लगाने के लिए आया हुआ है कि बताओ आप लोग कि कौन सा प्रोसेस पहले होता है, फिर उसके बाद कौन सा 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 होता है। तो ये पोषण स्तर के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर एक एक को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, समझ लेंगे, और इसमें से जो टिक करेंगे हम लोग, टिक करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 4 नंबर, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण, 4 नंबर इसमें टिक करेंगे। और ध्यान सबको देना है, ठीक है ना, सीक्वेंस लगाने के लिए आता है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अंतर्ग्रहण क्या होता है। तो अंतर्ग्रहण का मतलब ये होता है कि जो भोजन हम लोग क्या करते हैं, निगलते हैं, ठीक ना, वो अंतर्ग्रहण कर लेता है। फिर उसके बाद पाचन होता है। तो पाचन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो भोजन हम लोग खाते हैं उसको इतने छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना कि हमारा शरीर जो हो उसको अवशोषित कर ले, अभी आगे देखेंगे इन डिटेल। तो पाचन हो गया। फिर उसके बाद जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण करना हमारे शरीर के द्वारा, तो उसको अवशोषण कहते हैं। और जो सबसे, ये तो टर्म आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन ये जो स्वांगीकरण वाला टर्म थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो देखेंगे यहाँ पर जिस भोजन का अवशोषण हो गया है, जिस भोजन का अवशोषण हो गया है उसका यूटिलाइज करना या उसका उपयोग करना नोन एज एसिमिलेशन, अर्थात उसको स्वांगीकरण कहा जाता है, जो इस भोजन का पाचन हो जाता है। तो जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाता है या अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक ना, अनडाइजेस्टेड फूड,
वो क्या कर देता है, हमारे शरीर से रिमूव कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इजेशन कहलाती है या मल त्याग कहलाता है। तो ये सीक्वेंस होता है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण। इसको ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। स्वांगीकरण क्या कहलाता है कि जो भोजन का पाचन होता है उसका उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है। फिर जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अपने शरीर से बाहर कर देते हैं, या उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इतनी बात हो गई आपको पोषण की, कि न्यूट्रिशन क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना। पोषक तत्व क्या होते हैं, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स को 3 पार्ट, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइट। एग्जाम्पल इनके ध्यान रखना है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। होलोजोइक शरीर के अंदर ले जाकर चीजों को तोड़ते हैं। सेप्रोट्रोफिक शरीर के बाहर चीजों को तोड़ते हैं फिर अवशोषित करते हैं। पैरासाइट जो दूसरे जीव पोषक तत्व या पोषण ग्रहण करते हैं उनकी सहायता से जो पोषण ग्रहण करते हैं उन्हें परजीवी या पैरासाइट कहते हैं, जैसे कस्कुटा या टेप वर्म। ये चीजें आप लोगों को फिर इसके बाद स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन लेवल देख लिए। पहला इजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन और या इंजेशन, फिर मल त्याग। तो इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट अगर छूटा तो सुरक्षा का कवच टूटा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब इसके बाद जो अगला हम लोग स्टडी करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट किसके सब्जेक्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम के सब्जेक्ट में, पाचन तंत्र के विषय में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया आप लोगों ने, इसको मिटाते हैं हम। इसके बाद आप लोगों को कुछ करना नहीं है, कोई भी प्रीवियस ईयर लेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप लोगों को। न्यूट्रिशन का काम खत्म कर देंगे, केवल रखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि डाइजेशन होता क्या है, पाचन होता क्या है। डाइजेशन होता क्या है, पाचन होता क्या है, पाचन डाइजेशन होता क्या है। तो पाचन का जो सिंपल सा मतलब होगा कि जो जटिल पदार्थ होंगे, कॉम्प्लेक्स मैटर होंगे, जटिल पदार्थ होंगे, इनको सरल पदार्थों में, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें से जटिल पदार्थ कौन होते हैं, तो उसमें से जो जटिल पदार्थ होते हैं वो होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ये क्या होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं। इनको सरल पदार्थों में बदलना, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो प्रोटीन किसमें, अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट किसमें, ग्लूकोज में, फैट किसमें, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। तो क्या हो रहे हैं, ये जो जटिल पदार्थ हो रहे हैं किसमें, सरल पदार्थों में बदल रहे हैं। तो पाचन का एक सिंपल सा जो अर्थ होता है वो यही होता है कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाँ पाचन कहलाता है। अब इस पाचन में कुछ सहायक अंग होते हैं, क्या होते हैं कि सहायक अंग होते हैं, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं। अर्थात जो अंग पाचन करते हैं और इसमें कुछ सहायक अंग भी होते हैं, पूरा मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र बनाते हैं। तो पाचन का मतलब समझ में आ गया कि सरल चीजों का जटिल चीजों का सरल चीजों में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जो अंग इनको सरल पदार्थों में बदलते हैं वो तो शामिल होते ही हैं, लेकिन कुछ सहायक अंग भी होते हैं। जैसे तैयारी आप लोग कर रहे हैं, सहायता हम कर रहे हैं, तो पूरा एक सिस्टम बनना है ना।
तो यही सिस्टम क्या कहलाता है, इसमें जो डाइजेशन में सहायक हो रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहलाते हैं। अब पाचन तंत्र में इसको दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से इसमें सहायक अंग होते हैं। और यहां से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखेंगे इसमें हम लोग कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में, पहला पार्ट होगा एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल। एक बार क्वेश्चन एनटीपीसी प्री में आया था कि इनमें से कौन सा आहार नाल का भाग नहीं है, तो अभी आगे हम लोग देखेंगे। और फिर पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आहार नाल में, आहार नाल के अंतर्गत पहला इंक्लूड होता है मुख गुहा, मुख गुहा या इसी को कहते हैं बुकल कैविटी, मुख गुहा या बुकल कैविटी, मुख गुहा या बुकल कैविटी। तो देख लेंगे इसको हम लोग फिगर में, ये वाला, ये वाला देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर पैनक्रियाज अग्नाशय होता है, यहाँ पर लीवर होता है, इसको यकृत और जिगर भी कहते हैं। नज़र के सामने और जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नहीं, वो है गाल ब्लेडर या पित्ताशय। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे, गाने को थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो पहला जो स्टेप हम लोग देखेंगे आहार नाल के अंतर्गत, वो देखेंगे मुख गुहा या बुकल कैविटी, ये वाला पार्ट, इसको माउथ कैविटी भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, बुकल कैविटी, मुख गुहा या माउथ कैविटी। दूसरा होता है ग्रास नली या भोजन नली, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, ये इसी को फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप, ये वाला फूड पाइप। ठीक ना, तो पहला स्टेप मुख गुहा, दूसरा स्टेप ग्रास नली, तीसरा स्टेप ये अमाशय, अमाशय स्टमक, क्या हो जाएगा, अमाशय या स्टमक, ये वाला। यकृत नहीं इंक्लूड होगा, लीवर नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि ये क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, ग्रंथि है, एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत नहीं आता है। ये पाचन में सहायता करता है, अर्थात इसके थ्रू पाचन की क्रिया नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग, चौथा स्टेप जो होगा छोटी आंत का होगा, छोटी आंत का होगा, और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। फिर पांचवा जो स्टेप होगा बड़ी आंत का होगा, बड़ी आंत का होगा, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपके किसके अंतर्गत आ रही हैं, आहार नाल के अंतर्गत आ रही हैं। और क्वेश्चन ये आया था एनटीपीसी प्री में कि इनमें से कौन सा भाग आहार नाल का नहीं है। तो तीन ऑप्शन ये दिए थे और एक ऑप्शन दिया था लीवर का, दिया था यकृत का। तो यकृत क्या है, यकृत आहार नाल का भाग नहीं है। यकृत किसका भाग है, इसका पाचक ग्रंथियों का या डाइजेस्टिव ग्लैंड का भाग है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे छोटी आंत में, छोटी आंत के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका ग्रहणी, ये पक्वाशय,
या डियोडेनम। डियोडेनम। क्वेश्चन ये रखा गया था, ग्रुप डी में ये रखा गया था कि पक्वाशय किसका पार्ट है। तो किसका पार्ट है? छोटी आंत का या स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है ना। और दूसरा स्टेप देखेंगे, दूसरा प्रकार देखेंगे इसका, जेजुनम। जेजुनम इसको कहते हैं मध्यांत्र। जो ग्रहणी होती है, जो ये अमाशय नहीं होता, यहां से जो यू आकार की संरचना बन रही है, इसी को बोलते हैं ग्रहणी। फिर उसके बाद आगे की जो संरचना मध्य में होती है उसको बोलते हैं जेजुनम। और जो तीसरी संरचना होती है इसको बोलते हैं इलियम। इलियम से सांत्र इसको बोलते हैं, जो बाद में बचा हुआ भाग होता है। तो इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर अगला जो स्टेप देखेंगे हम लोग, वो देखेंगे बड़ी आंत। तो यहां पर बड़ी आंत के भी दो पार्ट होते हैं, सॉरी, यहां पर बड़ी आंत को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट वो होता है जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, ये वाला पोर्शन, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, तो इसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। फिर उसके बाद जो अगला पार्ट होता है कोलन, ये सबसे लंबा लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका? बड़ी आंत का। तो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। फिर उसके बाद कोलन के बाद देखेंगे रेक्टम। रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय। रेक्टम को मलाशय बोलते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत इंक्लूड हैं? ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड हैं आहार नाल या एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत हैं। फिर इसके बाद देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां फर्स्ट, दूसरा देखेंगे जैसे लीवर, तीसरा देखेंगे पैनक्रियाज या अग्नाशय। पैनक्रियाज या अग्नाशय, ये वाली संरचना अग्नाशय, ये वाली संरचना लीवर, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे लार ग्रंथियां। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में, एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत ये सारी चीजें, और पाचन या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत ये सारी चीजें। इसका कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट आहार नाल का भाग नहीं है। या छोटी आंत के प्रकार दे देंगे, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये पूछ लेगा। बड़ी आंत में सीकम कहाँ पर? जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है उसको सीकम कहते हैं। कोलन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। रेक्टम मलाशय, अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट होकर यहीं से एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको तो पूरा अलग टॉपिक रखेंगे, इसमें इंक्लूड ही नहीं करेंगे। अब किसका स्टडी करेंगे? स्टडी करेंगे हम लोग ये एलिमेंट्री कैनल का एक एक स्टेप का स्टडी हम लोग करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही समझेंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ, इसमें से जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, वो चीज़ें आप लोग कमेंट कर देना, उसमें देख ली जाएंगी कि ये डिफिकल्ट चीज़ें आप लोगों को लगी और उनको आसानी से समझाया जा सके। बस आज की क्लास में इतना ही।